हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों मैं हूं RS सर। मैं आज आपको इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं जिस वीडियो का आपको बेसब्री से इंतजार था। वो वीडियो आ चुकी है। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ष 2023 में जो आपको पेपर में मिलेंगे उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करूंगा। तो यूनिट नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कुल अंक 7 अंक की यूनिट है। तो इसमें क्या होता है, कौन कौन से प्रश्न आते हैं, एक 2 नंबर का प्रश्न आता है और एक 3 नंबर का प्रश्न आता है। 2 नंबर की इसमें ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस यूनिट से क्या क्या आ रहा है, किस तरीके के कौन से प्रश्न हैं, सरल किस तरीके से दिए हुए हैं। तो इन प्रश्नों के बारे में आपको बताता हूं और आप इन प्रश्नों को नोट करके और इन्हें अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा। तो चलिए, और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल RS स्टडी पॉइंट लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अपन देखते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कुल अंक 7 की है, 7 अंक की है। तो इसमें प्रश्न कौन कौन से इंपोर्टेंट प्रश्न हैं जो पेपर में आपको परीक्षा में मिलेंगे। तो आइए देखते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्न। विस्थापन व द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। मैंने आपको यूनिट नंबर फर्स्ट में अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझाया था कि विस्थापन और द्वि विस्थापन अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। पॉइंट नंबर 2, संयोजन वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। जो मैंने आपके 2 प्रश्न बताए हुए हैं, विस्थापन द्वि विस्थापन संयोजन वियोजन, ये 2 नंबर के प्रश्न हैं, 2 अंक के प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। संक्षारण एवं विकृति गंधता को उदाहरण देकर समझाइए। संक्षारण क्या होता है कि जब किसी लोहे की वस्तु को खुले वातावरण में छोड़ दिया जाता है तब उस पर हरे रंग की परत जम जाती है, इसे क्या कहते हैं, संक्षारण। विकृति गंधता को उदाहरण देकर समझाइए। ऊष्मा क्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया होती है, उन्हें क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7, विस्थापन द्वि विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर पहले मैंने बता दिया, परिभाषा वहां से ही अंतर बनेगा। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है, लोहे की वस्तुएं होती है उन पर पेंट क्यों किया जाता है। संक्षारण से बचने के लिए, संक्षारण सुरक्षा हेतु कोई 2 तरीके बताइए। अथवा कह सकते हैं कि जंग, जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगती है तो उन जंग से बचने के लिए कोई 2 तरीके आपको बताने हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है, इसलिए प्यारे विद्यार्थियों इन प्रश्नों के अच्छे तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। पहला प्रश्न, विस्थापन द्वि विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, संक्षारण विकृति गंधता पर टिप्पणी लिखिए। ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। विस्थापन द्वि विस्थापन अभिक्रियाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए, अथवा विस्थापन द्वि विस्थापन अभिक्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, अथवा विस्थापन एवं द्वि विस्थापन अभिक्रिया में विभेद कीजिए। तो यह प्रश्न 3 तरीके से पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसीलिए ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7, लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों किया जाता है। क्योंकि लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं, उसको जंग से बचाने के लिए। और जंग से, जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लग रही तो उसके किन किन तरीकों से इसे बचाया जा सकता है। अगला यूनिट है, यूनिट नंबर 2 है। यहाँ पे यूनिट नंबर 2 मैंने आपको बताई, अम्ल क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट, यूनिट नंबर 2 का नाम है। और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें अपन देखते हैं कौन कौन से प्रश्न 2 अंक के आने वाले प्रश्न हैं। तो देखते हैं कि नंबर 1 पहला प्रश्न है, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। पीतल होती है, पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं, उनमें खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सूत्र में उपयोग लिखिए। बेकिंग सोडा होता है, उसका रासायनिक नाम लिखना, सूत्र लिखना और इसका एक उपयोग लिखना है। अगला प्रश्न है, अम्ल एवं क्षार में अंतर स्पष्ट कीजिए। कोई 2 अंतर, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए यहाँ पे 2 ही अंतर लिखना है आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र गुण बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है पीओपी, इसका पूरा नाम होता है पीओपी। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस तो पूरा नाम है, लेकिन शॉर्ट में से कहते हैं पीओपी। प्रश्न नंबर 13, पीओपी को आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए। पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों नहीं रखना चाहिए, इसका आंसर अपन को लिखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 14, मानव दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन है, आंसर प्रश्न है,
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैंने आपको अच्छे तरीके से यह समझा दिया है यूनिट नंबर 2 में, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर। प्रबल दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए, लिखिए। आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 3 की तरफ। यूनिट नंबर 3 का नाम है, यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। अच्छी यूनिट है, इसीलिए इसे भी अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। क्या नाम है यूनिट का, यूनिट नंबर 3 है धातु एवं अधातु, धातु एवं अधातु। कुल अंक 5 अंक की यूनिट है। तो इसमें देखते जल्दी से आप बढ़ते आगे और देखते कौन कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले, इसमें कौन कौन से प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर, रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु धातु में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खनिज अयस्क गैंग ध्वनिक को परिभाषित कीजिए। इसमें परिभाषा लिखनी चारों की, खनिज की, अयस्क की, गैंग की और ध्वनिक की। नेक्स्ट, लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के 2 तरीके बताइए। लोहे की वस्तुएं होती है उनको जंग से बचाने के लिए 2 तरीके लिखने हैं। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं क्यों। आयनिक यौगिकों जो गलनांक होते हैं वो उच्च क्यों होते हैं। नेक्स्ट, सोडियम धातु केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। नेक्स्ट, धातु एवं धातु के भौतिक गुण और उपयोग लिखिए। धातु होती है, धातुएं और अधातु, इनके गुण लिखना है और इसके उपयोग लिखना है। आयनिक यौगिकों का गुण लिखना है। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। RS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करो। यूनिट नंबर 4, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एवं इसके यौगिक, कुल अंक 6 नंबर की यूनिट है, अच्छी यूनिट है। इसमें देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपर रूपता किसे कहते हैं, हीरा ग्रेफाइट में अंतर बताते हुए उपयोग लिखिए। हीरा और ग्रेफाइट में अंतर बताने और इसके उपयोग लिखिए, उपयोग बताने। साबुन अपमार्जक में अंतर बताने हैं। नेक्स्ट, एस्टरीकरण किसे कहते हैं, एथेनॉल के 4 उपयोग लिखिए। एलोजनीकरण की परिभाषा लिखिए। C2H4 CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। अगला, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में अंतर बताइए। डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। प्रश्न नंबर, यूनिट नंबर 6, नियंत्रण एवं समन्वय। यूनिट नंबर 5 है, उसको सिलेबस से आउट कर दिया गया, हटा दिया गया, इसलिए यूनिट नंबर 5 के इसमें प्रश्न इंपोर्टेंट नहीं बताए हुए हैं। ये मैं यूनिट नंबर 6 की तरफ चलता हूं। इसमें प्रश्न नंबर 30 है, पोषण किसे कहते हैं, स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण को समझाइए। प्रश्न नंबर 31, रंध्र किसे कहते हैं, खुले तथा बंद रंध्र का सचित्र वर्णन कीजिए या चित्र बनाना है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका, या कह सकते हैं कि भोजन के पाचन के लार के कार्य लिखिए। लार की क्या भूमिका है या कार्य लिखिए, एक ही बात है। अगला, ऑक्सी श्वसन अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ऑक्सी अनॉक्सी श्वसन में अंतर स्पष्ट कीजिए। अगला, उत्सर्जन किसे कहते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखो अंतर कौन कौन से में यहाँ पे पूछ रहा है। धमनी एवं स्राव में अंतर बता रहा है, धमनी एवं स्राव में अंतर, रक्त लसिका में अंतर, जाइलम फ्लोएम में अंतर। तीनों अंतर अच्छे इंपोर्टेंट याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मानव हृदय का नामांक चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। जो मानव हृदय होता है, मनुष्य का हार्ट होता है, उसका नामांक चित्र बनाकर वर्णन करना है। पाचक एंजाइम के कार्य बताइए। पाचक एंजाइम होते हैं डाइजेशन एंजाइम, उनके कार्य लिखना है। पाचक एंजाइम क्या क्या कार्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी पढ़ाई इसी तरीके से निरंतर सतत रूप से बनी रहे। तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रश्न जो यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 6 तक आपको प्रश्न बताए, तो आपको समझ में भी आया होगा। जो इस यूनिट के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको जितने भी प्रश्न बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो इसीलिए प्यारे विद्यार्थियों, इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप
तैयारी कीजिए और तैयार करके इनको परीक्षा के लिए तैयार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आपके लिए 7, 8, 9, 10 आगे की जो यूनिट हैं उन यूनिट के महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए आपको हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।